हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पीकिंग बुक में। आज का हमारा टॉपिक है कार्बोरेटर। बहुत इंटरेस्टेड और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी को समझते हैं जिससे हमें कार्बोरेटर को समझने में आसानी हो। चलिए बात करते हैं पहले हम एटोमाइजेशन की। ये एटोमाइजेशन क्या होता है? देखिए, एटोमाइजेशन एक वह प्रोसेस होता है जिसमें हम मैकेनिकली जो हमारे लिक्विड फ्यूल है उसको बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते हैं। यानी कि मैकेनिकली हम इसे ब्रेक करते हैं बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में। मगर जैसा इसका नाम आपको लग रहा होगा एटम की शेप में, तो ऐसा नहीं है। केवल इसे हम एक छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करते हैं मैकेनिकली। दूसरा हम बात करते हैं वेपोराइजेशन। देखिए, वेपोराइजेशन का मतलब होता है फेस का चेंज होना। अब ये फेस का चेंज कैसे होना? लिक्विड से वेपर में चेंज होना। जो हमारा लिक्विड फ्यूल है जैसे कि पेट्रोल, वो लिक्विड स्टेज में होता है तो हम उसे यहाँ पे वेपर में कन्वर्ट करते हैं। तीसरा हम यहाँ पे टर्म समझते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। देखिए, होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जो कि एक केमिकली करेक्ट मिक्सचर होता है और इंजन को लोड कंडीशन के अकॉर्डिंग मिक्सचर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। देखिए, चौथा टर्म्स है मिक्सचर स्ट्रेंथ। देखिए, मिक्सचर स्ट्रेंथ क्या होती है? हम यहाँ पे पेट्रोल इंजन को स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे हम एयर और फ्यूल का जो रेशियो होता है इसके बेस पे हमारी मिक्सचर स्ट्रेंथ डेवलप होती है। जैसे कि अगर हमारा एयर पार्टिकल्स कम हो और फ्यूल ज़्यादा हो तो वो मिक्सचर रिच मिक्सचर कहलाता है। इसके अपोजिट अगर हमारे एयर पार्टिकल्स या एयर की क्वांटिटी ज़्यादा हो फ्यूल की क्वांटिटी से, तो वो मिक्सचर हमारा लीन मिक्सचर कहलाता है। चलिए आप समझते हैं कार्बोरेटर क्या होता है। देखिए, कार्बोरेटर एक वह डिवाइस होती है जिसका काम लिक्विड फ्यूल मतलब हमारा यहाँ पे पेट्रोल है, क्योंकि कार्बोरेटर केवल पेट्रोल के केस में ही वर्क करता है। तो कार्बोरेटर वह डिवाइस होती है जिसका काम लिक्विड फ्यूल को एटोमाइज और वेपोराइज करना होता है ताकि यह एयर के साथ मिलकर एक होमोजीनियस मिक्सचर बना सके जो कि इंजन को डिफरेंट लोड कंडीशन पर करेक्ट मिक्सचर स्ट्रेंथ का फ्यूल प्रोवाइड कर सके। इसको कार्बोरेटर कहते हैं। और हमारा पेट्रोल का एयर के साथ मिक्स होना जिससे कि एक कंबस्टिबल मिक्सचर तैयार हो सके, इस प्रोसेस को कार्बोरेशन प्रोसेस कहते हैं। यह है कार्बोरेशन। चलिए अब हम इसके पार्ट्स को स्टडी करते हैं। देखिए, ये मेरा एक कार्बोरेटर का एक डायग्राम है। ये मेरा जो बाहर देख रहे हैं ग्रीन कलर के सेक्शन में, ये सिलेंडर है जिसको एयर हॉर्न भी कहा जाता है। ये देखिए, इसके अंदर यहाँ पर ये जो ऑरेंज कलर का आपको क्रॉस सेक्शनल दिख रहा होगा इसको वेंचुरी कहते हैं। ये वेंचुरी है। ये वेंचुरी क्या करती है? देखिए, वेंचुरी की शेप कैसी होती है? पहले तो यहाँ पे सिलेंड्रिकल एंट्रेंस होता है, उसके बाद यहाँ पे इसका एक नोजल टाइप का सेक्शन होता है, उसके बाद यहाँ पे एक थ्रोट डेवलप होती है, फिर आफ्टर देन फिर एक डिफ्यूज़र शेप का ऐड होता है, फिर उसके बाद एक नॉर्मल हो जाता है। देखिए, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ जो ये एज ए नोज़ल काम करता है और नोज़ल का फंक्शन क्या होता है? ये नोज़ल वेलोसिटी को बढ़ाती है और प्रेशर को कम करती है। उसके बाद ये सिलेंड्रिकल पोर्शन देख रहे हैं, ये थ्रोट है। उसके बाद देखिए, ये जो हमारा पोर्शन है इसको डिफ्यूज़र भी कहा जाता है। ये क्या करता है? ये अगेन प्रेशर को इंक्रीज करता है और वेलोसिटी को डिक्रीज करता है। चलिए अगले पोर्शन की बात समझते हैं हम। अगला पोर्शन देखिए, यहाँ पे ब्लू कलर से आपको नोज़ल दिखेगी। ये हमारी मेन नोज़ल है, इसको जेट भी कहा जाता है। ये देखिए, ये क्या काम करती है? इसके दो एंड है। एक एंड तो यहाँ पे फ्लोट चैम्बर से कनेक्टेड है और इसका सेकेंड एंड जो है ये हमारा इस वेंचुरी से थोड़ा सा नीचे पोजीशन है। यहीं से हमारा फ्यूल फ्लो होता है जो कि पेट्रोल है और यहाँ पे आके एटोमाइज फॉर्म में कन्वर्ट होता है। कैसे होता है ये मैं आपको इसके वर्किंग में समझाऊंगा। चलिए बात करते हैं अब इस फ्लोट चैम्बर की। ये फ्लोट चैम्बर क्या होता है? देखिए, ये फ्लोट चैम्बर जो है होलो मेटल शीट का बनाया जाता है। इसका क्या काम है? इसके अंदर देखेंगे यहाँ पे हमारा
ये ब्लू कलर में फ्यूल है, पेट्रोल, इसके अंदर रिजर्व है। इसके ये क्या करता है, यह कांस्टेंट प्रेशर हेड मेंटेन करता है इस फ्लोट चैम्बर का। कांस्टेंट प्रेशर हेड इसलिए मेंटेन करता है क्योंकि यह कार्बोरेटर प्रेशर डिफरेंस पे ही वर्क करता है। इसके ऊपर यहाँ पे ये फ्लोट है, जिसके ऊपर यहाँ पे येलो कलर में नीडल वाल्व है। देखिए ये नीडल वाल्व क्या करता है, ये नीडल वाल्व एक तरह का वाल्व है। जब यहाँ पे फ्यूल का लेवल कम होता है तब यह फ्लोट चैम्बर इस नीडल वाल्व के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, जिससे कि हमारा यहाँ पे फ्यूल फ्रॉम द फ्यूल टैंक सप्लाई ऑन हो जाती है और ये फिर दोबारा फ्लूइड चैम्बर को फिल कर देता है। जब ये फिल होता है तो जब ये अपने कांस्टेंट हाइट पे आता है उसके बाद ये नीडल वाल्व की सहायता से फिर बंद हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं इस थ्रोटल वाल्व की और यहाँ पे चॉक वाल्व की। चलिए पहले थ्रोटल वाल्व को देखते हैं, थ्रोटल वाल्व क्या करता है। देखिए थ्रोटल वाल्व एक तरह की सर्कुलर डिस्क है जो कि कुछ इस शेप में होगी। अगर आपका इसका क्रॉस सेक्शनल देखेंगे तो इसको बटरफ्लाई वाल्व भी कहा जाता है। देखिए ये हमारे इंजन के एक्सेलेरेटर से कनेक्ट होती है, जिसका काम यहाँ पर जो हमारा मिक्सचर तैयार हो रहा है उसको हमारे इंजन तक पहुँचाना होता है। यहाँ पर ये चॉक वाल्व है। ये चॉक वाल्व भी सेम तरह का एक सर्कुलर डिस्क है या इसे बटरफ्लाई वाल्व कहते हैं। ये क्या करता है, ये जो हमारा एयर फिल्टर से एयर आती है उसको पैसेज प्रोवाइड करता है। यानी कि ये देखेंगे इसकी शेप, जब यह पूरा हॉरिजॉन्टल होगा तब यहाँ पे सप्लाई मिनिमम हो जाएगी और जब यह शेप इंक्लाइंड हो जाएगी कुछ एंगल पे तब यहाँ पे एयर की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे जो एयर आ रही है ये हमारे एयर फिल्टर से आ रही है। एयर फिल्टर कार्बोरेटर का पार्ट नहीं है इसलिए हमने उसे शो नहीं किया। चलिए अब हम इसकी वर्किंग प्रिंसिपल को समझते हैं। कार्बोरेटर किस वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा बर्नौलिस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। बर्नौलिस प्रिंसिपल बताता है जितनी ज़्यादा एयर हमारी मूव होगी इस कार्बोरेटर के अंदर उसका स्टैटिक प्रेशर जो होगा लो होता चला जाएगा और डायनेमिक जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। इसी प्रेशर डिफरेंस के कारण यहाँ पे वर्क होता है। कैसे होता है चलिए समझते हैं। जब हमारा पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ मूव करता है तो हमारे इंजन सिलेंडर के अंदर क्या वैक्यूम क्रिएट होती है। यह वैक्यूम क्या करती है, इस वैक्यूम के कारण यहाँ पे प्रेशर हमारे सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे एयर फिल्टर से एयर इसके अंदर कार्बोरेटर के अंदर फ्लो होती है। देखिए जब यह एयर इस कार्बोरेटर के थ्रू अंदर होती है तब यहाँ पे चॉक वाल्व उसे ओपनिंग देता है। उसके बाद यहाँ पे ये हमारे वेंचुरी से पास होती है। वेंचुरी क्या करता है, वेंचुरी इस एयर का वेलोसिटी को बढ़ा देता है और इस एयर का जो प्रेशर है जैसा भी हमने डिस्कस किया था स्टैटिक प्रेशर उसको कम कर देता है। यहाँ पे जब स्टैटिक प्रेशर कम होता है उसके कारण क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए ये फ्लोट चैम्बर है। इस फ्लोट चैम्बर के अंदर एक कांस्टेंट स्टैटिक हेड प्रेशर है जैसा मैंने अभी आपको बताया था। तो यहाँ पे कम प्रेशर है और इसके अंदर ज़्यादा प्रेशर है, तो ज़्यादा प्रेशर वाला कम प्रेशर वाले की तरफ फ्यूल को फ्लो करेगा। तब यहाँ पे फ्यूल की ओपनिंग होती है और इस फ्यूल में जो नोज़ल है ये वाला, इस नोज़ल का आप देखेंगे एलिवेशन इस फ्लोट चैम्बर में इस फ्लोट का जो कांस्टेंट एलिवेशन है उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। फ्रेंड्स इसका एलिवेशन इस फ्लोट चैम्बर के लेवल से ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि अगर हम इसे कम रखेंगे तो बाय ग्रेविटी फ्लो यहाँ पे फ्यूल ऑटोमेटिकली फ्लो होता रहेगा जो कि फ्यूल की वेस्टेज है। इसलिए हम इसे ऊपर रखते हैं ताकि जब यह इंजन वर्क ना हो तब भी हमारा यहाँ पे फ्यूल बाहर ना आए। तो देखिए जब यहाँ पे हाई वेलोसिटी से एयर आती है और यहाँ से हमारा जो फ्यूल निकलता है तब ये दोनों मिक्स होके लिक्विड फ्यूल को, जैसे भी हमने डिस्कस किया था, लिक्विड फ्यूल को वेपर में कन्वर्ट कर देता है, जिस प्रोसेस को हमने वेपोराइजेशन पढ़ा था। तब यह दोनों मिलकर एक मिक्सचर बन जाते हैं। इस मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है, यानी कि हमारा लिक्विड भी वेपर शेप में आ गया और एयर ऑटोमेटिकली वेपर शेप में है, इसलिए यहाँ पर इसे होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता था। अब देखिए जब यह मिक्सचर आगे फर्दर जाता है तो यहाँ पे थ्रोट वाल्व है, यहाँ पर थ्रोट वाल्व है। यह थ्रोट वाल्व इसको ओपनिंग प्रोवाइड करता है लोड कंडीशन के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर हमारे इंजन का लोड जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में ये हमारे पेट्रोल को ऐड करेगा और उसको इंजन तक पहुंचाएगा। देखिए
ये इंजन तक जो पहुंचाता है ये हमारा किस प्रिंसिपल पे पहुंचाता है। हमें पता है इसकी जो वेलोसिटी होती है वो √2gh के इक्वल होती है। जी मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स है और एच मेरा यहाँ पे हेड है, जिसको मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस किया है। इस प्रिंसिपल पे यह है हमारे इंजन को इस वेलोसिटी से फ्यूल सप्लाई करता है। साथ के साथ इसके अंदर जो फ्लो होता है मास फ्लो इक्वेशन, वो क्या होती है फ्रेंड्स, वो इसकी होती है हमारी डेंसिटी बाय एरिया √2gh। सेम रो मेरी डेंसिटी है, ए मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, _2gh और h यहाँ पे मेरा हेड है। थैंक यू फ्रेंड।